सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू इस समय मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि जो सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, धरने देने की बात कही थी, क्या वो अपनी बात पर अटल हैं या फिर उसमें कोई बदलाव है। मेरे साथ नवजोत कौर सिद्धू हैं। जी बताइए, जो आपने कहा था कि अगर आपके इलाके के जो विकास के लिए फंड नहीं जारी किए जाते तो आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्या उस फैसले पर आप अटल हैं अभी भी? मैं किसी के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोलती। मैं बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैं अपना एक लीडर होने के नाते समझती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है उनके काम करने के लिए, अगर मैं वो काम नहीं कर पाती तो मैं एक सक्सेसफुल ना तो लीडर हूँ और ना कुर्सी पे बैठने के लायक हूँ। सो मैंने लोगों के मुद्दों को उठाया है, उसके लिए पैसे मांगे हैं और मुझे वो पैसों के टेंडर चाहिए, मुझे एश्योरेंसेज नहीं चाहिए। तो अगर तो मुझे वो टेंडर ऑन प्रिंट मिल जाते हैं तो ठीक है। मैं इज्जत करती हूँ, विश्वास किसी पे नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैंने एक ही बात सीखी है कि पॉलिटिक्स में होते हुए किसी पे विश्वास नहीं करना। कोई तुम्हारा नहीं है, तुम मुद्दों के लिए स्टैंड करो और जब तक उसकी कंप्लीशन ना हो जाए तब तक अपना स्टैंड छोड़ो ना। तो मेरा स्टैंड कायम है। सुबह 10 बजे मैं भंडारी पुल पे मरण वर्त पे बैठूंगी। जैसे आपने ये शुरुआत की थी कि अगर आपको फंड नहीं मिले तो धरने पे, यही रास्ते पर जो अकाली दल के सीपीएस हैं इंद्रबीर बुलारिया वो भी चले हैं। क्या लगता है कि आप ही से इंस्पायर हुए हैं और क्या आप उनकी जो इस डिमांड का समर्थन कर रहे हैं? मैं किसी भी इंसान का समर्थन नहीं करती, मैं लोकल इश्यूज का समर्थन करती हूँ। उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, मैंने कभी भी हेजिटेट नहीं किया। कोई भी अच्छा मुद्दा लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंसान आए और वो अच्छा करना चाहे, मैं उस मुद्दे को सपोर्ट करती हूँ। मैं जरूर ये मानती हूँ कि अगर हमारा दरबार साहिब है जहाँ पे 1 लाख लोग जाते हैं, तो वो अगर गंदगी के ढेर नहीं देखना चाहते तो वो ट्रॉलियां भी नहीं देखना चाहते जिससे वो गंद उस रास्ते पे जाए। और डॉक्टर होने के नाते वो एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहां पे अच्छा नहीं है कि हम वहां पे गार्बेज डंप करें, क्योंकि उस एरिया का जब मैंने मेडिकल चेकअप करवाया था, कैंप्स लगवाए थे, तो 90% लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या हमारी सरकार के पास ऑल्टरनेट इतनी भी जगह नहीं है कि शहर से थोड़ी दूर हो और वहां जाके हम अपना गंदगी को डंप कर सकें? आप भाजपा की विधायिका हैं, अमृतसर के ही विधायक जो हैं वो लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, और क्या उनसे आपकी इस मसले पर बात हुई या फिर इस जो लड़ाई में जो लोकल भाजपा है वो आपके साथ है या नहीं? मैं अपने मुद्दों पे चलती हूँ, मैं ये नहीं देखती मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। मेरी हर मंत्री से, हर मंत्रालय के पास मेरी चिट्ठियां हैं। 20-20, 25-25 बार हर मंत्री को मिल चुकी हूँ। मुझे जितनी सपोर्ट भी मिली है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से मिली है। लोकल बॉडीज मिनिस्टर भी फाइनली पास तब करता है फाइल जब सीएम से साइन होके आती है। उसके पास जितने पैसे हैं वो वही दे सकता है, उसमें से उसने मुझे अपना शेयर दिया। एक सबसे बड़ी बात कि जितनी बार भी आप या नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई मांग उठाई है, पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमल शर्मा, उनकी तरफ से कोई भी बयान या उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आपकी बात सही है या गलत। इसके बारे में इसके बारे में वही जवाब दे सकते हैं जिसमें कमी है। अगर बीजेपी पार्टी को तुम ग्रो करवाना चाहते हो तो अगर ईमानदार लीडर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो बीजेपी में कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ता तभी जागता है जब उसको लगता है उसकी लीडर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिल रही है। तो नहीं तो फिर ऐसे बीजेपी कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगी पंजाब में। और ये जो कमी है उसका जवाब वो ही दे सकते हैं। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी आपके धरने में शामिल होंगे? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरे पति होने के नाते उनको आना चाहिए, पर मैं उनको बोलूंगी नहीं, क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है। तो नवजोत कौर सिद्धू का कहना है कि अगर शाम तक उनके जो फंड नहीं जारी होते तो कल 10 बजे वो भंडारी पुल पर धरने पर बैठेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके धरने में शामिल हो सकते हैं। राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर।